हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 91 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 19 अक्टूबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 3rd के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। ठीक है, हमारी जो आज की वर्कशीट है वो पार्ट 1 शेखीबाज मक्खी जो कहानी थी उसी से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है वचन। प्यारे बच्चों, हमने पार्ट शेखीबाज मक्खी पढ़ा और देखा कि इसमें एक मक्खी ने शेर को कितना परेशान किया। ज़रा सोचिए, अगर वहाँ अनेक मतलब कि एक से अधिक मक्खियाँ होती तो क्या होता। अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा मक्खियाँ होती तो वो शेर को इतना परेशान कर देती कि शेर तो वहाँ से भाग ही जाता। बच्चों, आपने यहाँ पर ध्यान दिया, एक मक्खी, अनेक मक्खियाँ, एक मक्खी, अनेक मक्खियाँ। बच्चों, इन्हें हम वचन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वचन क्या होता है। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक की संख्या होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी कि जब हम किसी शब्द को सुनते हैं या पढ़ते हैं और हमें उसके पढ़ने या सुनने से ही ये पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी एक की बात हो रही है या फिर एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो उसे हम कहते हैं वचन। आइए कुछ उदाहरणों की सहायता से इसको समझते हैं। टॉफ़ी, टॉफ़ियाँ। जब मैं टॉफ़ी बोलती हूँ तो पता चल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक टॉफ़ी की बात हो रही है, लेकिन जब मैं टॉफ़ियाँ बोलती हूँ तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा टॉफ़ी की बात हो रही है। अगला देखिए, लड़की। जब मैं लड़की बोलती हूँ तो समझ आ रहा है ना कि सिर्फ एक लड़की के बारे में बात हो रही है, और अब मैं बोल रही हूँ लड़कियाँ, तो इसका मतलब कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है। अगला देखिए, पौधा। तो एक पौधे की बात हो रही है, लेकिन जब मैं बोलती हूँ पौधे तो फिर यहाँ पर पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा पौधों की बात हो रही है। यही वचन होते हैं बच्चों। तो मुझे लगता है कि अब आपको वचन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं आपकी वर्कशीट। प्रश्न 1, नीचे लिखे एक वचन शब्दों के लिए बहुवचन शब्द लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर एक वचन शब्द दिए हुए हैं, आपको उनके लिए बहुवचन शब्द लिखने हैं। एक वचन का मतलब है किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है और बहुवचन का मतलब है एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही है। आइए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझें। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मक्खी है, इसलिए ये एक वचन है। अब हमें इसे बहुवचन में बदलना है, तो यहाँ पर कितनी मक्खियाँ हैं? एक से ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? अनेक मक्खियाँ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है एक पतंग, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे बहुवचन में? अनेक पतंगे। ऐसे ही आपको इन सब के लिए भी बहुवचन लिखने हैं। प्रश्न 2, खाली स्थान में सही शब्द भरिए। तो नीचे आपको कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, आपको उन्हें पढ़ना है और बताना है कि वहाँ पर कौन सा सही शब्द आएगा। पहला देखिए, शेर 2-3 डैश से नहीं नहाया था। तो बताइए यहाँ पर क्या आना चाहिए? दिन या दिनों? बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा दिनों। अगला देखिए, इतने में एक डैश उड़ते उड़ते वहाँ पहुँची। तो एक क्या, मक्खी या मक्खियाँ? बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा मक्खी। इतने में एक मक्खी उड़ते उड़ते वहाँ पहुँची। ऐसे ही आपको ग और घ वाला भी करना है। प्रश्न 3, नीचे 2 चित्र बनाइए। एक उस चीज़ का जो आपके घर में एक है, जैसे एक पलंग या एक टेलीविज़न, और दूसरा उस चीज़ का जो कि अनेक हैं, जैसे कि कटोरियाँ या फिर कपड़े। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बनाना है उस चीज़ का चित्र जो आपके घर में सिर्फ एक है, और यहाँ बनाना है उस चीज़ का चित्र जो आपके घर में एक से ज़्यादा है। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।